आज यकम रबीउल सानी पहली नुचंदी जुमेरात के दिन एक मुट्ठी चीनी पर जो बंदा भी ये वजीफ़ा पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये मौका बार बार नहीं आएगा, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल सानी की पहली तारीख़ और पहली जुमेरात के दिन जो बंदा भी एक मुट्ठी चीनी पर इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह उसे अपने करीब कर लेता है, इतना करीब करता है कि उसे अपना दोस्त बना लेता है। और जिसे अल्लाह अपना दोस्त बना ले तो फिर अगर पूरी दुनिया इकट्ठी होकर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज रबीउल सानी की पहली जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ़ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल का माल व दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ सिर्फ़ एक दिन का ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएंगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात किया करो, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात किया करते थे। सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, गुनाहों को बख्शवाता है, हमारे लिए आसानियों का सबब बनता है, हमारे रिज़्क़ में खैर व बरकत भी होती है। सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं। एक हदीस मुबारक में आता है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। तो लिहाजा हमारे नबी भी इस महीने में खूब सदका व खैरात किया करते थे। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारियां हों, ना परेशानियां हों, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज रबीउल सानी की पहली जुमेरात के दिन एक मुट्ठी चीनी पर यह वजीफ़ा पढ़ लेना है। अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज तकदीर के फ़ैसले हो जाएंगे, आज जो मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आज रबीउल सानी की पहली जुमेरात का दिन है, आज के दिन की कदर कर लो, एहतराम कर लो। ये दिन बरकत वाला है, अज़मत वाला है, कबूलियत वाली घड़ियां रखता है। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज अगर आपने रबीउल सानी की पहली जुमेरात के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुक़द्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल की दौलत, पूरे साल का रिज़्क़ आपके नसीब में, आपकी किस्मत में लिख देगा, पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफ़ा आज आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें पूरी हुई हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आज का दिन बड़ा ख़ूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर ख़जाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी करना चाहेगा तो मेरा रब गैब से अता फ़रमाएगा। याद रखिएगा रबीउल सानी की पहली जुमेरात का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुक़द्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियाँ आपको अता फ़रमाई हैं कि आपने कहे गए बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि रबीउल सानी की पहली जुमेरात का दिन साल में सिर्फ़ एक बार आता है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियों को समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ़ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से,
मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जो भी रबीउल सानी की पहली जुमेरात का दिन आ जाता है तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर, मगरिब, इशा, हत्ता के रात के 10, 11, 12 भी बज जाएं, तब भी आपने इस ख़ास वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। और ना ही जगह की कोई कैद है, ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन आपने आज का वजीफ़ा पढ़ना ज़रूर है। इसकी वजह यह है कि इस वजीफ़े की फ़जीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये वजीफ़ा जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज रब करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल कर मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लो, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फ़रमाएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है, आज रबीउल सानी की पहली तारीख़, पहली जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, एक मुट्ठी चीनी लेकर बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि इस दुरूद पाक की फ़जीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप पर दुरूद पाक पढ़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान आपका मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत भी अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई किराए के मकान में रहता है, दर दर के धक्के खा रहा है। आपकी जो भी हाजत है, जो मकसद है, उसकी नीयत कर लें और फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ कर लेना है। याद रखिएगा, तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शयातीन यानी असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें जैसे दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। इस अमल के दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये अल्लाह का एक ऐसा नाम है जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह किसी को मोहताज नहीं रहने देता। अगर आप भी रिज़्क़ की तंगी से, गुरबत से, फ़क्र व फाके से, मोहताजी से बचना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले नंबर पर
अल्लाह पाक का नाम या क़हारो पढ़ना है। या क़हारो अल्लाह करीम का वो सिफ़ाती नाम है जो रिज़्क़ की बंदिशों को, औलाद की बंदिश को, नज़र बद को, हसद को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। आज अक्सर जिनके कारोबार बंद औते जा रहे हैं, जिनकी नौकरियां छूट जाती हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से बे औलादी भी हो रही है, बेरोज़गारी भी हो रही है। आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आपको जादू जिन्नात से मार रहा है। आपके रिज़्क़ में बंदिश लगाता है, आपको मोहताज कर देता है, आपको फाकों पर ले आता है। आज का दुश्मन हमें गोली से नहीं मार रहा, आज का दुश्मन हमारी औलादों को नशों पर लगा देता है और नशा हमारी नस्ल को तबाह व बर्बाद कर देता है। तो बेहतर क्या है, हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, हमें मोहतात रहना है। इसलिए आज आपने या क़हारो को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या क़हारो एक बार हो गया, या क़हारो 2 बार हो गया, या क़हारो 3 बार हो गया। इस तरह से आप या क़हारो को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब है कि आपने इस मोहब्बत और अक़ीदत से पढ़ना है कि अर्श इलाही पर बैठा रब राज़ी हो जाए। और जब कोई बंदा या क़हारो पढ़ता है, मुसीबत में, तंगदस्तियों में, परेशानियों में, नज़र बद और हसद से जान छुड़ाने के लिए, तो आपके करीब फ़रिश्ता ग़ैबी मोक्कल हाज़िर हो जाता है जो आपके तमाम मसाइल का जड़ से ख़ात्मा कर देता है। 11 बार या क़हारो पढ़ कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दें। जब आप 11 बार या क़हारो पढ़ लें, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा अमल पढ़ना है? दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या रब्बाना का वजीफ़ा है। या रब्बाना का मतलब है ए मेरे रब। जब आप अल्लाह पाक को अल्लाह पाक की सिफ़त से पुकारेंगे, जब अल्लाह पाक को या रब्बाना से पुकारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, आपके रास्तों की रुकावटों को हटाएगा, नसीब को उजागर फरमाएगा। आपने या रब्बाना को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रब्बाना 1 बार हो गया, या रब्बाना 2 बार हो गया, या रब्बाना 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रब्बाना को हाथ की उंगलियों पर पढ़ सकते हैं या फिर आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ 11 बार पढ़ना है। रब की रहमतें अपनी तरफ मुतवज्जे करवाने के लिए ये नाम सबसे बेहतरीन अमल है। ये रब की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ़त है। 11 बार या रब्बाना पढ़ कर आपने एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मारनी है। अब तक आपने 2 वज़ाइफ़ पढ़ लिए, तो अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का है। ये सूरत अल्लाह पाक की लाडली सूरत है, अल्लाह की प्यारी सूरत है, जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। आप नमाज में सूरह कौसर की तिलावत भी कसरत से करते हैं। इसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। जो माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे घर के मर्दों को रोज़गार नहीं मिलता, हमारे घर से फ़क्र व फाका ख़त्म नहीं होता, हमारी परेशानियाँ, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज आप एक बार ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ के देखिएगा। पहले नंबर पर आपने 11 बार या क़हारो पढ़ा, फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रब्बाना पढ़ा, अब तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। अब ख़ज़ाने लूटने का वक्त है और सूरह कौसर वो ख़ास सूरत है जो हमें कसरतें अता करती है। जब इस सूरत की बुलंद आवाज़ से घर के अंदर तिलावत की जाती है तो उस घर से हर तरह की परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। ये कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है, जिसे दौलत का ख़जाना भी कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज ही नहीं रहता। और वो सूरत सूरह कौसर है जो कि अल्लाह की लाडली सूरत है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
आप सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है और जब जब आप सूरह कौसर की तिलावत कर रहे हों, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिएगा ये ऐसी बाबरकत सूरत है जिसे 33 बार पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से अल्लाह ने आपका रिज़्क़ तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं और तंगदस्तियां हैं, इस सूरह मुबारक की फ़जीलत और बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। 33 बार सूरह कौसर पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दें। 33 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आज का आखिरी और चौथा वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने अल्लाह पाक के दो बहुत ही ख़ास नाम पढ़ने हैं जो कि रिज़्क़ के हवाले से, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत के हवाले से सबसे बेहतरीन नाम हैं और ये नाम या हय्यो या कय्यूम हैं। इन नामों को इसमें आज़म भी कहा जाता है, इसे फ़रिश्तों का वजीफ़ा भी कहा जाता है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का वजीफ़ा भी कहा जाता है। या हय्यो या कय्यूम को पढ़ने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। या हय्यो या कय्यूम को पढ़ने के बाद चाहे कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या हय्यो या कय्यूम पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियाँ, घर में बेसुकूनी और बेबरकतियाँ जो भी आपके घर में है वो सब बाहर निकल जाएगा। घर के कोने कोने से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा। आप दोबारा से कामयाबी की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो, चाहे वो नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से है, या हय्यो या कय्यूम पढ़ने से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। या हय्यो या कय्यूम को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। या हय्यो या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यो या कय्यूम दो बार हो गया, या हय्यो या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यो या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब अल्लाह रब करीम को या हय्यो या कय्यूम से पुकारेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर बात, आपकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमाएगा। 11 बार या हय्यो या कय्यूम पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मार दें। पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारों को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रब्बाना को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। चौथे नंबर पर आपने 11 बार या हय्यो या कय्यूम को पढ़ना है। जब आप ये सारे आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने चीनी का क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आजकल बरसात के दिन हैं, कीड़े मकोड़े, अल्लाह की मखलूक भूखी है, प्यासी है। आपने ये चीनी या तो किसी दरख्त के साए में डालनी है, या जहाँ चरिंद परिंद हशरात ये चीनी खा जाएं, या तो फिर किसी खुली जगह पर डाल दें जहाँ चरिंद परिंद हशरात कीड़े मकोड़े खा जाएं। जैसे ही अल्लाह की मखलूक ये चीनी खाएगी, दुनिया आपकी बदल जाएगी, आपकी तमाम तंगदस्तियाँ दूर हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में बहारें ही बहारें आ जाएंगी। आपकी जो भी रिज़्क़ की तंगी है या जो आपका दौलत का मसला है, अल्लाह पाक ऐसा इंतज़ाम फरमाएंगे कि पूरा साल आपके पास ढेरों दौलत आती रहेगी और आपको ख़ुद भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पास दौलत, मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। नाज़रीन, अल्लाह पाक बहुत अता करने वाला है और इस वजीफ़े की बरकत से आपको बहुत ज़्यादा अता फ़रमाएगा। ये जो अमल आपको बताया है, ये अमल आपकी नस्लों को माला माल करके रख देगा। इन कलिमात की बदौलत और अल्लाह पाक का जो सिफ़ाती नाम बताया है, इसी वक्त अल्लाह पाक की फ़ौरी मदद आ जाती है। आप इस वजीफ़े को कभी नहीं छोड़ना। इस वजीफ़े के करने वाले दीन और दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। ये जो अमल आपको बताया है, ये आज के दिन आपने ज़रूर करना है। जो बंदा इस महीने में अल्लाह पाक का ज़िक्र करता है, रब की ज़ात जलाल में आती है, और जब रब की रहमत जलाल में आती है, फिर मांगने वाला फ़रियाद करता है और उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। मेरा रब झोलियाँ भर भर के देता है। ये
इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद मेरा अल्लाह आपके ऊपर रहमतें फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, नमाज का एहतमाम लाजमी करें और कुरान पाक की तिलावत भी लाजमी किया करें। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत आती है और घर अमन का गहवारा बन जाता है। मोहतरम नाज़रीन, ये तो एक तोहफ़ा है जो आज मैंने आपको बताया है। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द और तमाम तकलीफ़ को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमाए और हम सब को 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।